लीवर हम लोगों की बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसके जो 4 वर्ड हैं वही बताते हैं कि हमारी लाइवलीनेस में कितना इसका कंट्रीब्यूशन है। ये हम लोगों को लगातार एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता रहता है। इसकी अहमियत ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको हिंदी में जिगर कहते हैं, और जो बहुत ही प्यारा होता था या प्यारा होता है उसको हम लोग जिगर का टुकड़ा कहते हैं। तो लेकिन दोस्तों इस ऑर्गन के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि ये जल्दी कंप्लेन नहीं करता है, जल्दी सिम्टम्स नहीं देता है। तो हम लोगों की ड्यूटी बनती है कि ऐसा ऑर्गन जो सिम्टम्स ना दे, इतना वाइटल है हम लोगों के लिए, हम लोग उसका ख्याल करें और उसकी बीमारियों को अर्ली स्टेज में पकड़ करके उसको ठीक कर सकें। जो हम लोग की आज की करंट लाइफ स्टाइल है, इसमें आप लोग देख रहे होंगे फैटी लीवर बहुत कॉमन होता जा रहा है, लीवर की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है। तो हम लोग आज बात करेंगे स्टेजेस ऑफ फैटी लीवर या टाइप्स ऑफ फैटी लीवर, और एक ऐसी स्टेज की बात करेंगे कि अगर वो आप में मिल रही है या आपके किसी जानने वाले में मिल रही है तो उसके लिए वेकअप कॉल है। अगर अब उसने युद्ध स्तर पे काम नहीं शुरू किया तो इसके बाद इरिवर्सिबल हो जाएगा, मतलब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में अगर लीवर गया तो वहां से वापसी संभव नहीं होगी। हम लोग ऐसी जांचों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप स्पेसिफिकली पता कर सकते हैं कि जो बैड रेस है इसमें लीवर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, जैसे कि आप ट्रीटमेंट के बाद ये भी पता कर सके कि वापसी हो भी रही है कि नहीं हो रही। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा, जो हम लोग का चैनल है इसमें हम लोग ऑथेंटिक मेडिकल नॉलेज को आपकी भाषा में, जनसाधारण की भाषा में लाते रहते हैं। इसको आप सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा, और हाँ, नोटिफिकेशंस बेल को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे जो हम लोग रेगुलर नए नए विषयों पे वीडियो लाते रहते हैं जानकारी से भरे हुए, वो आपसे मिस ना हो, वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों लीवर की अगर हम बात करें तो फैटी लीवर आप सबने सुना होगा। अब हम लोग इसमें 2-3 स्पेसिफिक बातें करेंगे। फैटी लीवर का एक फॉर्म होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, जो अर्लीस्ट स्टेज होता है, इसको NAFLD कहते हैं। इसमें लीवर के अंदर फैट डिपॉजिट होता है, फैट के ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट होते हैं, लेकिन लीवर सेल्स को कोई इंजरी नहीं होती, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। इसको आइसोलेटेड फैटी लीवर डिजीज भी कहते हैं। ये अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फैटी लीवर। अगर हम लोगों ने इस स्टेज पे या इस टाइप में कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट प्रोग्रेशन आता है नैश का, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। बड़े नाम पे मत जाइए, नैश को याद रखिएगा दोस्तों। अगर नैश है तो आप ये सोचिए कि जो फैट डिपोजिशन लीवर में हुआ है उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी स्टार्ट हो गया है, फाइब्रोसिस भी स्टार्ट हो गई है, लीवर सेल्स का डैमेज भी स्टार्ट हो गया है। ये ऐसी स्टेज है दोस्तों कि अगर हम लोग के लिए वेकअप कॉल होना चाहिए। अगर ये स्टेज किसी में नैश पाया जाता है तो उसको अर्जेंटली वर्कअप कराना चाहिए अपने लीवर का, अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने खाने पीने के तरीकों में उसको परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि अगर इस स्टेज में परिवर्तन ले आए, अगर इस स्टेज पे हम लोगों ने युद्ध स्तर पे काम कर लिया तो लीवर पे जो फाइंडिंग्स है वो कंप्लीटली रिवर्सिबल है, लीवर पूरी तरह ठीक हो सकती है। फिर हम लोग बात करते हैं लास्ट स्टेज ऑफ लीवर डिजीज, जिसको सिरोसिस भी कहते हैं। अगर नैश को एड्रेस नहीं किया गया तो सिरोसिस में लीवर लैंड अप कर जाता है। सिरोसिस का मतलब लीवर पूरी तरह स्कार्ड है, उसमें रीजनरेट करने की चूंकि ओनली इंटरनल ऑर्गन है जो रीजनरेट अपने आप को पुनर्जीवित कर सकता है, लेकिन उसमें इतना ज्यादा लीवर का डैमेज हो चुका है कि वहां से वो ठीक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हम लोगों का पूरी ड्यूटी है कि हम लोग नैश की स्टेज को समझें और इसमें डायग्नोसिस करके हम लोग इसको सही समय पे सही स्टेप्स लें। अब हम लोग का एम क्या है? हम लोग का एम है पता करना कि एग्जैक्टली लीवर में कितना फैट है, फैट क्वांटिफिकेशन। नंबर 2, लीवर सेल्स को कितना डैमेज हुआ है, फाइब्रोसिस क्वांटिफिकेशन या स्टिफनेस कितनी है। इन दोनों चीजों को पता करके हम लोग ये पता करेंगे, ये पता चलेगा हम लोगों की कि कौन सा ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लीवर है। फाइब्रोसिस का कौन सा स्टेज है, 4 स्टेजेस है, किस स्टेज पे लीवर है, तो हम लोग एग्जैक्टली लोकलाइज कर पाएंगे। एग्जैक्टली हमें पता चल पाएगा कि इस लीवर की बीमारियों की जो स्पेक्ट्रम है उसमें हमारा लीवर एग्जैक्टली कहां पे है। और इसका एक फायदा और होगा दोस्तों कि जब हम लोग लाइफ स्टाइल चेंजेस करेंगे, जब हम लोग अपनी खाने पीने की चीजों को सही करेंगे, तो हम लोग बाद में जब रिपीट कराएंगे इन टेस्ट को तो हम लोग को पता चलेगा क्या वो वाकई में इंप्रूव हो रहे हैं, क्या लाइफ स्टाइल चेंजेस या जो चीजें हम लोग एक्सरसाइज करें क्या वाकई में कारगर हैं। तो हम लोग फैट क्वांटिफिकेशन, फाइब्रोसिस क्वांटिफिकेशन करेंगे कैसे, कैसे पता चलेगा लीवर इंजरी किस स्टेज की है। तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टेस्ट है इलास्टोग्राफी, MRI इलास्टोग्राफी या अल्ट्रासाउंड इलास्टोग्राफी। तो जो इलास्टोग्राफी है दोस्तों, इसमें हम लोगों को एग्जैक्ट जानकारी पूरे लीवर की मिलेगी कि पूरे लीवर में कैसा फैटी डिपोजिशन है, पूरे लीवर में फाइब्रोसिस कितनी है। तो MRI इलास्टोग्राफी बहुत ही अच्छा टेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत हायर सिटीज में, बहुत हायर सेंटर्स में है। तो नेक्स्ट ऑप्शन इज अल्ट्रासाउंड इलास्टोग्राफी। उसमें भी हम लोग को फैट क्वांटिफिकेशन, फाइब्रोसिस क्वांटिफिकेशन होता है। पूरे लीवर को एक बार देखा जा सकता है कि लीवर का
कैसा चल रहा है। और हाँ, इन सब क्योंकि सोनोग्राफी का पार्ट है तो लीवर में और भी उसके जो चेंजेस होते हैं अल्ट्रासाउंड पे, वो सारी चीजें आपको जानकारी मिल सकती है। अगला टेस्ट है फाइब्रोस्कैन, बहुत ही वाइडली अवेलेबल है। अगर आपके आसपास कहीं होता है तो इसको भी करा सकते हैं। इससे भी लीवर के बारे में हमको स्पेसिफिक जानकारी मिल सकती है। इसमें हम लोग को पता चलता है कितना फाइब्रोसिस है, कितना फैटी है, उसकी एग्जैक्ट स्टेजिंग पता चलती है। फिर हम लोग इमेजिंग के बाद में आएंगे ब्लड टेस्ट के लिए। ब्लड टेस्ट में सीबीसी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सीबीसी के बाद लिवर फंक्शन टेस्ट, फिर हम लोग चूंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का पार्ट होता है फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब ओबेसिटी, तो खून निकलने के साथ में खासकर सेंट्रल ओबेसिटी उसके साथ में एसोसिएटेड है। फिर डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड है, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल गड़बड़ होने के साथ एसोसिएटेड है फैटी लिवर। तो इन सब चीजों का टेस्ट करेंगे। इसके लिए लिपिड प्रोफाइल करना जरूरी है, ब्लड शुगर का कंप्लीट पैनल कराना जरूरी है और HbA1c कराना जरूरी है। फिर कुछ केसेस में ऐसा कहते थे कि लिवर बायोप्सी की आवश्यकता है। लिवर बायोप्सी करके एग्जैक्ट स्टेजिंग, एग्जैक्ट फाइब्रोसिस पता चल सकती है। लेकिन उसके साथ दोस्तों एक प्रॉब्लम है, वो इन्वेजिव टेस्ट है। उसमें एक छोटा सा इंसिजन या हल्का चीरा दिया जाता है और लिवर टिश्यू लिया जाता है। तो पहली लिमिटेशन है कि वो इन्वेजिव टेस्ट है। दूसरी लिमिटेशन है चूंकि ये पूरे लिवर में से बहुत डिफ्यूज डिजीज होती है तो पूरे लिवर का हम लोग को आइडिया नहीं मिल सकता है बायोप्सी के माध्यम। सिर्फ एक जहां से हम बायोप्सी ले रहे हैं उस चीज की जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों अगर ये सारे हम लोग टेस्ट हमको पता है, अब हम लोग सारे टेस्टों का एम क्या है। पहली चीज है पता करिए कि लिवर किस स्टेज में, क्या ये NAFLD है, क्या ये नैश है या फिर ये सिरोसिस की स्टार्ट है। अगर नैश है दोस्तों तो लास्ट वेकअप कॉल है, इस पे वर्कअप करें, ब्लड टेस्ट करें, लाइफस्टाइल चेंजेस करें। जो हम लोगों ने और वीडियो बना रखे हैं कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, वो सारे अपनी लाइफस्टाइल में वो सारी जानकारी लाइए, उससे आपको इसमें इंप्रूवमेंट मिलेगा। और नैश इज अ रिवर्सिबल स्टेज, वहां से आपका लिवर कंप्लीटली रिकवरी हो सकता है अगर आपने सही समय पे सही एक्शन लिया। दोस्तों ये वीडियो स्पेशली उन लोगों से जरूर शेयर करेगा जिनको फैटी लिवर है, जैसे उनको भी फैट क्वांटिफिकेशन, फाइब्रोसिस क्वांटिफिकेशन के बारे में पता चल सके, उनको भी ये पता चल सके कि एग्जैक्टली कौन सा स्टेज है लिवर और कौन सी लास्ट वेकअप कॉल है जिससे उनकी कंप्लीट रिकवरी पॉसिबल है। अगर दोस्तों आपके मन में कोई विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। थैंक यू।